चलिए, ये चार्ट दिख रही है आप लोगों को। जी सर। ये होरी एस्ट्रोलॉजी बना है चाइल्ड बर्थ के लिए। मेरे क्लाइंट हैं, आप लोग कहीं मेरे यूट्यूब वीडियो में देखे होंगे, बहुत पहले मैंने एक वीडियो डाला हुआ था। वाइफ की उनका बर्थ डिटेल्स नहीं है, हस्बैंड का है। तो हस्बैंड के अकॉर्डिंग हमने चेक किया था, शादी हुई चूंकि उनका 20-22 साल हो गया, 20 साल के ऊपर हो गया, अभी बच्चे नहीं हैं, 2-3 बार मिसकैरेज हुआ, उसके बाद नहीं है। और चाइल्ड बर्थ के लिए माँ का कुंडली सबसे आवश्यक होता है, तो है नहीं, तो हमने रोटेट करके बनाया था। तो हमने उनको सजेस्ट किया था कि आप ये आईवीएफ ट्राई करें। तो अभी शाम में मेरे पास कॉल आया, देखिए आज ही का बात है, 5:34 पे। तो तुरंत कहीं रैंडम मैंने बनाया इस प्रश्न कुंडली को। तो उनका ये कॉल आया कि अभी 15-16 दिन पहले उनका हुआ था और आज टेस्ट किया गया कि कैसा है। तो वहीं हॉस्पिटल में लोग गए, तो फिर वो डॉक्टर बोला कि अभी 1 घंटा लेट है रिपोर्ट के लिए। तो वहीं से वो लेडीज कॉल की कि सर पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, मन में बहुत बेचैनी हो रही है। समझ रहे हैं? तो मन में उनकी बेचैनी थी। मैं सोचा कि क्या लेडीज हैं, तो मैंने डायरेक्ट बात करते हुए ही दूसरे मोबाइल में ये बना लिया प्रश्न कुंडली कि देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले भी यहाँ हम डायरेक्ट एक तो मून से भी देख लेते हैं प्रश्न की क्वेरी। ठीक है, तो मून यहाँ पे देखिए 5वें में है, संतान से संबंधित भाव में, और 5वें को निगेट करने के लिए यहाँ चौथे में चला चौथा। गया है, जी। फोर्थ में। ठीक है, तो 5वां यानी संतान का, चौथा अब संतान को निगेट कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं संतान से ही संबंधित है। हाँ। और साथ में 2, 5, 11 इनके लिए संतान का प्लस सीजेरियन वाला है, तो 8 और 12 भी आएगा, वो आईवीएफ ट्रीटमेंट ये सब के लिए। 8 और 12 हॉस्पिटल और खर्चों का हो गया। तो यहाँ चंद्र में आइए देख लेते हैं कि चंद्र के फैमिली में क्या दिया हुआ है। तो चंद्र की फैमिली में देखिए तो 4, 8 है, 5, 11, 12 भी है, यानी चौथा भी है और 5वां भी है, 11, 12। और सब लेवल पे राहु है जो पूरे नंबर्स को लेके बैठा हुआ है, जी। यानी प्रश्न की जेन्युइननेस हो गई। अब हम यहाँ से चेक करते हैं कि क्या चाइल्ड बर्थ इनकी जो तुरंत का मैंने बनाया है वो क्या है, उसका सुख है या नहीं है। तो 5वें का सबलॉर्ड देखिए मंगल है, मार्स। जी। हाँ। तो अब हम मार्स को देखेंगे कि मार्स क्या कह रहा है चाइल्ड बर्थ को लेके। तो 5वें का सबलॉर्ड होके मंगल 5वें में बैठा है राहु के साथ, यहाँ भाव चलित में देखिए। जी। तो चाइल्ड बर्थ का प्रॉमिस अपने प्लेसमेंट के थ्रू तो दे रहा है, लेकिन हम फिर यहाँ से आके चेक करते हैं। अब मार्स में देखिए 4, 5, 12 स्टार लेवल पे 4 और 8, और सब लेवल पे फिर राहु आ गया। इसमें चाइल्ड बर्थ के लिए निगेटिव जो नंबर होते हैं 1, 4, 10, 12, लेकिन साथ ही साथ 2, 5 और 11 11। भी है। यानी मार्स का सब लेवल निगेटिव और पॉजिटिव दोनों को आधा आधा लेके बैठा है। हम्म। लेकिन मार्स का जो स्टार लेवल है उसमें देखिए 4 और 8, 8 से भी दिक्कत नहीं है, सिंपली 8 रहता तो, क्योंकि 8वां इनका बस वही हॉस्पिटल है, सर्जरी है। चौथा हाउस नेगेटिव आ गया सर इसमें 8 ना। और 12 हॉस्पिटल और सर्जरी आ जाते हैं। हम्म। लेकिन जो 5वां संतान सुख लेना है उसका 12वां चौथा ऑपरेट होके सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। समझ रहे हैं? और 5वां नंबर यहाँ पे सिर्फ प्लेनेटरी लेवल पे कमजोर अवस्था में, और यहाँ भी 4 और 12 मौजूद हैं इसके साथ में। हम्म। तो यहीं पे मुझे हिंट हुआ कि भाई कुछ न कुछ गड़बड़ यहाँ पे स्थिति दिख रही है। उसके बाद अब हमने फिर यहाँ से ले लिया कि 11वें का सबलॉट देख लेते हैं, विश फुलफिलमेंट के लिए कौन सा बना हुआ है। समझ रहे हैं? तो 11वें का सबलॉट देखिए वीनस है, यानी वीनस क्या कह रहा है, 5वां से तो स्थिति संतोषजनक नहीं निकली। तो वीनस में देखिए, वीनस में 3, 6, 10, 11, 1, 2 और फिर सब लेवल पे जाके 4 और 8। यहाँ भी जो मुख्य चाइल्ड का संतान का सुख का 5वां नंबर है वो नहीं है, 4 और 8 ये भी प्रॉब्लमेटिक। अब यहाँ से हम आ जाते हैं दशा में। दशा में देखिए केतु की दशा है, राहु की अंतर्दशा है, देख हाँ। रहे हैं? हाँ। केतु, राहु
और प्रत्यंत अंतर लेवल पे फिर केतु। मर्क्यूरी 4-3 तक खत्म हो गया, 27-4 तक केतु है। तो केतु और राहु दोनों ही पापी ग्रह और सेपरेटिव ग्रह, क्रूर ग्रह, साथ ही विच्छेदात्मक ग्रह है। केतु में देखिए 4-12, 5-11, 3-6-11, केतु तो ठीक है, लेकिन राहु में आके देखिए तो 1-4-10, 12, साथ में 4 और 8 सबसे ज्यादा प्रॉब्लम दिख रहा है ना। इनका ये दूसरी अटेम्प्ट था, पहले वाले में मतलब बच्चा कंसीव हुआ ही नहीं, आईवीएफ के थ्रू ही कंसीव नहीं हुआ। इस बार वाले में वहीं ये टेस्ट कराने गए थे कि अभी कंसीव हुआ है कि नहीं है। तो इतने लेवल पे जब हम देख रहे हैं तो पांचवे के सबलॉर्ड के थ्रू बस अब एक लाइन में यदि हमें समझना हो कि क्या चाइल्ड बर्थ दे रहा है, तो पांचवे का सबलॉर्ड में 5 नंबर यहाँ भी है और 2, 5, 11 यहाँ भी है। तो जो नंबर्स हैं उनके रिजल्ट आते हैं, तो चाइल्ड बर्थ का कंसीविंग दे रहा है। लेकिन जो फिर 5, 8, 12, 4, 8, 12, फिर 1, 4, 10, 8, 12 के जो रिजल्ट हैं वो भी रिजल्ट मिलने हैं। समझ में आ रहा है ना। तो चाइल्ड बर्थ है, लेकिन अब जो निगेटिव नंबर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहे हैं। समझ में आया। बोलिए। हाँ सर। यस सर। ये प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रहे हैं और दशा भी वही है। तो इस स्थिति में हमने जो उनसे कहा कि चाइल्ड बर्थ का कंसीविंग में तो मुझे दिक्कत नहीं दिख रही है, लेकिन ये जो इतने रिपीट हो रहे हैं, अभी एस्ट्रोलॉजिकली मैं आपको समझा रहा हूँ, उनको ऐसा नहीं समझाया। मैंने ये कहा कि थोड़ी सी दिक्कत देखिए, कुछ ना कुछ समस्या हो सकती है, लेकिन मेरा जो अपना अनुमान है उसके अकॉर्डिंग तो ये तो है कि जैसे पिछली बार आपका कंसीव ही नहीं हुआ, इस बार तो कंसीव हो गया है। अब मतलब अभी आपके क्लास से पहले लगभग 7 बजे के करीब में उनका हस्बैंड का कॉल आया कि बच्चे का जो ग्रोथ उनका अपना चेक कर रहे थे। वो बच्चा क्या है कि मतलब वो तो पूरा तैयार करके ही ना वो डालते हैं आईवीएफ के लिए कंसीविंग में, तो उसमें जो ग्रोथ उनको अपना चाहिए मेडिकली, तो वो नहीं है। अब वो ग्रोथ नहीं है तो क्या किया जाए, उनका मतलब हमसे ये जानना था। मतलब डॉक्टर ने इनके ऊपर छोड़ा है कि बच्चे में ग्रोथ नहीं है, आप क्या चाहते हैं कि दवा के थ्रू उसको कुछ दिन मतलब चेक किया जाए या फिर आगे के लिए अगले अटेम्प्ट का ट्राई किया जाए। समझ रहे हैं। हाँ सर। मैंने जो देखा कि इतने निगेटिव नंबर्स भरे पड़े हैं, तो मैंने उनके हस्बैंड से क्लियरली कहा, और साथ ही जो पांचवे का सबलॉर्ड मंगल जो ये 4, 8, 12 और 5, 8, 12 दे रहा है, तो मैंने कहा कि इसका रिकवर होना मुश्किल है। और साथ में भुक्ति लेवल पे भी राहु चल रहा है जो 12-9 तक रहेगा। 12वां महीना यानी कम से कम 6 महीना। तो मैंने बोला कि उसका रिकवर होना मुश्किल है। कि मतलब मेरे अनुसार, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आप समझेंगे तो मैं यही कहूंगा कि आखिर दवा वगैरह भी आप कराएंगे, महंगा ही दवा चलेगा, फिर पता चले उसमें 1-1.5-2 लाख रुपए आपका चला गया, फिर बाद में अल्टीमेट रिजल्ट वही आया कि नहीं, जो प्रोग्रेस चाहिए वो नहीं हुआ, अब इसको अवॉइड करना होगा। समझ रहे हैं बात को। तो जी मैंने उनको कहा है कि ये मेरे हिसाब से अब तीसरा अटेम्प्ट कीजिए। तो फिर वो लोग अभी हॉस्पिटल में ही थे, आपका क्लास जब मैं चालू कर रहा था तो फिर बात हुई, तो अब उनका वही है कि अब इसका ये भी मतलब फेलिंग हो गया एक तरह से, तो फिर अगला तीसरा अटेम्प्ट अब 2 या 3 महीने बाद ही फिर दवा चलेगा, और 3 महीने बाद फिर अगला अटेम्प्ट इनकी होगी। समझ में आया। हाँ सर। आप यस दिनेश सर। जी और नीलम जी बताइए, आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो। नहीं सर। नहीं सर, समझ आया। सर